स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी स्टूडेंट, वेलकम टू इन अमेज़न होलसेल एफबीए कोर्स आउटलाइन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देते जाएं कि अमेज़न है क्या। ठीक है, अमेज़न जैसे कि पाकिस्तान में हम है एक हमारी दराज जो है एक ऐप है शॉपिंग की, सेल एंड परचेज की। ठीक है, अमेज़न जो है ये एक वर्ल्ड वाइड में शॉपिंग की सेल और परचेज की एक रिटेलर ऑनलाइन साइट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अनम्यूट होके बताएं जिनको आवाज का इशू हो रहा है। मोर पे जाएं और वहां से आप लिख के बता दें जिसको आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आवाज आ रही है, देखें जरा। हेलो जी सर, अब आइए। ठीक है ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को भी अब आइए या पहले वाला सारा सुना है बाकी लोगों ने? जी अब आइए मैम। हाँ चले, कोई बात नहीं, नो इशू नो इशू। हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, आज सब लोग नए हैं इसलिए हम अभी दोबारा जी। स्टूडेंट्स, आपको हम बता रहे थे अमेज़न के बारे में। अमेज़न सेल और परचेज की साइट है जहाँ पे हम अपनी चीजें जो है जाके सेल करते हैं और परचेज करते हैं। इसके तीन बिजनेस मॉडल होते हैं, पीएल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। जैसा कि आपको बताया है कि 70% जो लोग हैं वो होलसेल करते हैं। ठीक है, और 70 to 80% लोग होलसेल करते हैं और 10% जो है वो पीएल करते हैं और जो 10% है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो हम लोग होलसेल को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं कि 80% 70% लोग जो है वो होलसेल कर रहे हैं। जब हम इसमें एक्सपर्ट होंगे जी मैम आपकी बात डबल आ रही है, डबल मीनिंग के साथ आ रही है, प्लीज बात कीजिए। आपकी बात डबल मीनिंग के साथ आ रही है, बात क्लियर नहीं आ रही। अब बताइएगा आप। ठीक है, जो भी क्यूरीज हो साथ साथ अनम्यूट होके प्लीज बताते जाएं। ठीक है, अच्छा इको आ रही थी, आपकी इको पहले आ रही थी। मेरे दो कंप्यूटर आपके पास है जिसकी वजह से नहीं कंप्यूटर एक ही है, वो कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं। आप प्लीज बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है। हम होलसेल को क्यों करते हैं सिलेक्ट, क्योंकि 70 to 80% जो है वो लोग होलसेल कर रहे हैं। ठीक है, होलसेल में क्या होता है कि हम जो है, अब जो नए हैं कुछ लोग आप में से जानते हैं होलसेल को, कुछ लोग होलसेल को नहीं जानते। अब आपको बताएं कि होलसेल है क्या। ठीक है, पीएल जो है एक मॉडल है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, हम उसका ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे कैसे कि आपको एक साथ की मिसाल दें, जैसे यहाँ पे चेज ऐप है। ठीक है, किसी बंदे ने ये चेज ऐप बनाया है तो उसने लाखों रुपया करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, उसने यहाँ पे अपना एक ब्रांड खोला है चेज ऐप के नाम से, और उसने अपनी अंदर सारा कुछ सेटअप करके, तो चेज ऐप के नाम से उसने अपना ब्रांड लॉन्च करके पीएल स्टार्ट किया। इसको कहते हैं पीएल के अपना पैसा लगाएं और आप प्राइवेट लेवल का काम शुरू करें। होलसेल ऐसा नहीं है। होलसेल कहते हैं कि आप ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, आप उस चलते हुए बिजनेस के अंदर चले गए हैं। मेरी क्लास समझ आ रही है बात की? आप एक चलते हुए बिजनेस के अंदर काम करने के लिए चले गए हैं, इसे बोलते हैं होलसेल। हमने अपना पैसा नहीं लगाया यहाँ पे अभी, जैसा कि मैंने बताया कि चेज ऐप खुला हुआ है। ठीक है, चेज ऐप ने अंदर काउंटर लगाए हुए हैं, हम वहां पे चले गए हैं, हम उनसे परमिशन लेते हैं कि सर यहाँ पे हम एक काउंटर लगा के बैठ जाए, हम अपनी कोई चीज यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो हमें परमिशन दे देंगे कि जी आप यहाँ पे अपनी चीज सेल कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसका नाम तो नहीं बनाया, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, ऑलरेडी हर चीज हुई थी। हम सिर्फ गए हैं, परमिशन लिए और हम अंदर जाके काउंटर पे बैठ गए हैं और हमने अपनी सेलिंग शुरू कर दी है। इसे बोलते हैं होलसेल। ठीक है, होलसेल की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से समझ लें कि होलसेल क्या है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप दोबारा भी इसको सुन के समझ सकते हैं, नोट डाउन भी करना हो तो आप कर लीजिएगा। होलसेल जो है एक चलते हुए बिजनेस के अंदर जाना और उसके अंदर जाके अपना एक छोटा सा सेटअप लगा लेना, और इसको बोलते हैं होलसेल। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि जो होलसेल के पॉइंट्स हैं, अब हम उन पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। होलसेल एफबीए की जो कोर्स आउटलाइन है वो आप अच्छे से समझ लें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांड रिसर्च करते हैं।
ब्रांड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च एक ही चीज़ है। अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट किसी न किसी ब्रांड की तो होगी, तो ब्रांड को भी हम साथ ही रिसर्च करते हैं। जब आप ब्रांड और प्रोडक्ट को रिसर्च करने के बाद कोई प्रोडक्ट को फाइनल कर लेते हैं और हंट कर लेते हैं, तो देन थर्ड स्टेप उसका आता है उस ब्रांड से अप्रूवल लेने का। अप्रूवल लेना जो है वो एक थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेहनत वाला काम है, और यही मेन काम है होलसेल FBA में, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। और ये लेना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेमुश्किल नहीं है। ब्रांड्स अपने अपनी सेल्स करनी होती हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बेचनी होती हैं, वो आपको अप्रूवल देते हैं अगर आप प्रॉपर डिटेल्स के साथ जाएंगे। अच्छा, डिटेल्स कौन सी? आपकी अपनी नहीं, आपके क्लाइंट की LLC की डिटेल्स। USA में चूंकि LLC होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो आपने अपने क्लाइंट की LLC की डिटेल्स उससे लेनी है, और वो टोटल डिटेल जब आप पुट करके जाएंगे, जिसमें कि उसका USA का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका EIN नंबर, उसका रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर, और उसकी वेबसाइट, और उसकी बिजनेस ईमेल, नॉट जीमेल, ओके। और आपने उससे उसकी बिजनेस ईमेल की एक्सेस भी लेनी है, यानी कि उसका पासवर्ड भी आपने उससे लेना है अपने क्लाइंट से। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे पुट करनी है और किसी ब्रांड से अप्रूवल लेना है। आफ्टर अप्रूवल, जब अप्रूवल आपका हो जाता है तो ब्रांड आपको कैटलॉग और प्राइस लिस्ट अपनी सेंड करता है, जिसमें आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस का पता चल जाता है जो कि आपने हंट की हुई होती है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट अमेजोन पे $40 की सेल हो रही है, और जिस ब्रांड से आपने अप्रूवल लिया है, तो जब उसने कैटलॉग भेजी है तो उसमें उसकी प्राइस $20 है। तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे डाल के, उसमें 3-4 किस्म के एक्सपेंस ऐड होते हैं, वो डालने के बाद वो तकरीबन आपको $34-35 में कॉस्ट कर जाती है। तो इसका फिर ये होता है कि तकरीबन $4-5-6 आपको उस प्रोडक्ट में मार्जिन निकल रहा है, नेट प्रॉफिट निकल रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट लेके आगे चल सकते हैं। तो ये है सोर्सिंग। सोर्सिंग और बाइंग एक ही चीज़ है। सोर्सिंग, बाइंग, परचेजिंग ये एक ही चीज़ है, लेकिन अमेजोन में जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं उनमें परचेजिंग को और बाइंग को सोर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो सोर्सिंग फिर होती है, सोर्सिंग हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद सोर्सिंग के बाद आपने लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, आपने उस प्रोडक्ट की अपने सेलर सेंटर पे, सेलर सेंटर वो अकाउंट है जो आपके क्लाइंट का होगा, आपने उसके क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर उसकी लिस्टिंग करनी है उस प्रोडक्ट की प्रॉपर, ठीक है। उसे मी टू लिस्टिंग कहते हैं। होलसेल FBA में लिस्टिंग को मी टू लिस्टिंग कहते हैं। और लिस्टिंग के बाद आपने जो वो इन्वेंट्री परचेज की हुई होगी, जो सोर्स की हुई होगी ना इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल वो 200 यूनिट्स है, तो वो जो 200 यूनिट आपने परचेज किए हैं, अपने उसका शिपमेंट प्लान अपने सेलर सेंटर पे बनाना है, क्लाइंट के सेलर सेंटर पे बनाना है, क्लाइंट के सेलर सेंटर पे उसका शिपमेंट प्लान बनाना है। उसमें अपने टोटल प्रोडक्ट्स के नंबर जो हैं वो सारे सबमिट करने हैं, कितने कॉटन्स हैं वो सारे लिखने हैं, उनकी डायमेंशन जो होती हैं वो लिखनी है, उनका वेट क्या है हर प्रोडक्ट का, वो हर कॉटन का बहुत सारा मेंशन करना है, और ये हम आपको सिखाएंगे। देन फिर आपका सेलर सेंटर आपको अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस दे देगा। वो एड्रेस आपने अपनी वो जो सोर्सिंग है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है या होलसेलर है, आपने उनको अपना वो एड्रेस देना है कि इस एड्रेस पे मेरी जो 200 प्रोडक्ट्स हैं ये आप शिप कर दें। सॉरी। अच्छा, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, अप्रूवल करवा लिया, अप्रूवल करवा के आपने उसकी सोर्सिंग भी कर ली और उसकी लिस्टिंग भी कर दी, शिपमेंट प्लान भी हो गया, शिपमेंट भी हो गई, और आपने उसकी अप्रोक्सीमेटली डेट जो आपको आपका सप्लायर देगा शिपमेंट में कि इस डेट को ये प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगी, वो अपने अप्रोक्सीमेटली डेट अपने सेलर सेंटर पे मेंशन करनी होती है जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हैं। तो ये आपको सब सिखाया जाएगा। देन बाय बॉक्स स्ट्रेटजी। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स अमेजोन होलसेल FBA में बहुत अहमियत रखता है। समझ लें कि ये जो कस्टमर है उसको आपके काउंटर तक लेकर आता है, आपके काउंटर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है, उसमें 10 सेलर बैठे हुए हैं, उसमें 10 सेलर बैठे हुए हैं, 9 सेलर पहले थे, 10वां हमारा क्लाइंट चला गया, तो उसमें 10 सेलर हो गए। अब अमेजोन का जो सिस्टम है ना, जो AI सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, वो उन 10 के 10
जो सेलर्स हैं उनमें अपना बाय बॉक्स रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे ही देख लेंगे, जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हम वो पिलो वाली गेम खेला करते थे कि वो जिसके पास पिलो चला गया और म्यूजिक बंद हुआ, तो जिसके पास वो पिलो है उसको फिर कोई ना कोई अपना करना पड़ता था, जो भी काम काज है। तो ये उससे रोटेटेड पिलो की तरह ही होता है बाय बॉक्स। जिसके पास बाय बॉक्स होगा, जब कस्टमर आएगा तो सेल उसी सेलर को मिलेगी। ठीक है, तो बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी से मुराद ये है कि वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएं, ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जो हम अप्लाई करें तो बाय बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लाइंट के पास रहे। तो इसमें वो आपको बताई जाएंगी। और टूल्स का यूजेज, टूल्स इसमें मेन है। टूल्स के थ्रू ही आपने ये काम करना है, और टूल्स नहीं आपको हेल्प करनी है आपकी प्रोडक्ट को हंट करने में और ब्रांड्स को तलाश करने में। तो टूल्स का इस्तेमाल बताया जाएगा। कौन कौन से टूल्स हैं उसमें, हीलियम 10 एक मेन टूल है जो आपको अपना, जिसकी वेब और एक्सटेंशन दोनों आपको सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। कीपा इसमें बहुत अहम है। होलसेल में कीपा के थ्रू आपको 70% स्टैट्स जो है वो आपको कीपा देता है किसी भी होलसेल की प्रोडक्ट के और उसके ब्रांड के। तो OS एडन ये एक फ्री की एक्सटेंशन है, ये अब आपको बताएंगे कैसे आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी है। और Amazon क्विक वेयर ये भी फ्री की एक्सटेंशन है। ये दोनों फ्री की एक्सटेंशन है, लेकिन ये जो हीलियम 10 की वेब बैंड एक्सटेंशन और कीपा ये दोनों पे टूल हैं। तो ये भी फिर आपको इंस्टॉल करवाए जाएंगे और समझाए जाएंगे कि इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। देन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये आपको FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ये बताता है कि अगर एक प्रोडक्ट अमेजोन पे फॉर एग्जांपल $45 की सेल हो रही है और आपने उसकी सोर्सिंग $25 में कर ली है, तो उसके ऊपर शिपमेंट की कॉस्ट, उसकी पिक एंड पैक कॉस्ट और FBA की कॉस्ट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन जो होता है ना FBA, उसकी कॉस्ट और अमेजोन की रेफरल फीस, अमेजोन की रेफरल फीस अमेजोन की रेफरल फीस की कॉस्ट, ठीक है, वो उसमें आप ऐड करेंगे और तो वो आपको उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज में भी और डॉलर में भी निकाल के दे देगा। ये आपको सिखाया जाएगा कि आपने कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है। और A to Z जी क्लास आपने परेशान नहीं जी क्लास, ये पूरे मंथ की आउटलाइन है जो आपको बताई है। ये मत कहिएगा कि हमें एक दिन में इतना कुछ बता दिया और हमें समझ नहीं आया। ठीक है, ये पूरे महीने में हमने सीखनी है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि हमने इस पूरे महीने में सीखना क्या कुछ है। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे प्ले का बच्चा दाखिल होता है तो उसको डॉट पे सिखाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको भी ऐसे ही लेके चलेंगे। ये सबक को यहाँ से परमिशन दे तो स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा थोड़ा उतना ही कवर करेंगे जितना कर सकें। बहुत सारे न्यू कमर हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया इतना, तो आपने ये नहीं कहना कि इतना हो गया और हमें समझ नहीं आई ये कुछ भी ऐसा। ठीक है, हम स्लो डाउन चलेंगे। ये पूरे महीने की आउटलाइन आपसे डिस्कस की है हमने। और ये जो टूल्स हैं, न्यू कमर्स जो अब नए अटैच हैं अमेजोन के साथ, उनको नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो उनके लिए कि ये एक कह लें कि आप परचेज करनी पड़ती है आपको। और राउंड अबाउट जो होलसेल में यूज होते हैं टूल, उनमें कीपा और हीलियम 10 है। और तकरीबन राउंड अबाउट 27 to 3000 जो है वो इनकी मंथली फीस होती है। इसके साथ आपको हेल्प मिलती है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। जैसा कि आपको बताया ना कि आपने जाना है कहीं तो अपने काउंटर लगा के बैठना है, तो आपने वहां पे पहले ये भी तो देखना है कि आप उस काउंटर पे जाके बेचेंगे क्या चीज। कुछ ना कुछ तो आप वहां पे लेके बैठेंगे ना कि आप वहां पे जो कोई कस्टमर आए तो आप उसको क्या चीज सेल करेंगे। तो वो चीज जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हंटिंग। अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा हंटिंग का। ठीक है, कल से हमारी इंशाल्लाह क्लास जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हंटिंग पे होगा। हंटिंग अब किसे कहते हैं? हंटिंग कहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है अपनी सेल करने के लिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने को हम हंटिंग बोलते हैं। होलसेल की हंटिंग बहुत इजी है। हंटिंग में आपकी हेल्प आउट कौन करता है? टूल्स आपकी हेल्प करते हैं। टूल्स जो है उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो आपके सिस्टम के अंदर कर देते हैं टूल्स इंस्ट्रक्टर जो होते हैं।
और उसका जो यूज है इंशाल्लाह वो आपको सबसे पहले जो है वो आपको टूल्स का यूज सिखाया जाएगा, टूल्स लॉगिन कैसे करने हैं वो सिखाया जाएगा, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फर्दर हम इसको अपने कोर्स को लेकर चलेंगे। तो आज एक दिन आपकी क्लास होगी, उस दिन आपको एक्टिविटी दी जाएगी, नेक्स्ट डे आपकी क्लास ऑफ होगी, उस दिन आपने अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है, उसकी शीट्स और जैसे आपको बताया जाएगा वो सारा करना है। आपको वो दिन इसलिए दिया जाएगा कि आप उसमें अपनी जो है वो सारी एक्टिविटी जो है फुलफिल कर लें, ठीक है। और मे बी पॉसिबल कि आफ्टर 10 डेज और 15 डेज जो है ये जो एक दिन का ऑफ है ये ना हो, क्योंकि हमें कोर्स को कवर करना है इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट में इतना बर्डन नहीं डालना कि आप लोग थक जाएं, आप लोग डर जाएं, आप लोग फेड अप हो जाएं। लाइटली लेके इसको हम चलेंगे और एक्टिविटी अपने साथ साथ रखनी है। अब जो हमारा कल का दिन आप लोग ही बताएंगे कि हम ऑन करें, क्योंकि आज एक्टिविटी नहीं है। आप लोगों ने कल अपने टूल्स की जो है वो इंस्टॉलेशन करवानी है पूरी क्लास ने, ठीक है। टूल्स के साथ फिर फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जी, इसमें ए टू जी आपने अपने किसी क्लाइंट का अकाउंट कैसे हैंडल करना है ये आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत से क्लाइंट आपको कहेंगे कि सर हमें तो काम नहीं आता है, तो आप हमारा ए टू जी अकाउंट जो है उसको हैंडल करें। तो ये आपको सारा बताया जाएगा कि ए टू जी आपने होलसेल एफबीए को कैसे अकाउंट को लेकर चलना है। कैनवा इसमें आपको सिखाया जाएगा, कैनवा के थ्रू आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। स्नैपिंग टूल एक टूल है जिसके थ्रू आपने स्क्रीनशॉट लेने और कैनवा के ऊपर उसको लगाकर तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन उसी तरह से हमें प्रेजेंट करनी है और उसी तरह से आपने अपने क्लाइंट को प्रोफेशनली वे में प्रेजेंट करनी है। तो वो आपको सारा सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ एक्सेल का यूजेज आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक्सेल का भी इसमें इस्तेमाल होता है। हमने जो शीट्स निकालनी होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की और ब्रांड रिसर्च की, उसको फिर हम एक्सेल पर लेकर जाते हैं मजीद उसकी रिसर्च के लिए और एनालिसिस के लिए। ओके जी मैम। जी क्लास आपको मैंने जितनी आसान और कहने के घर की लैंग्वेज में होलसेल का बताया है, आई होप सो कि अगर मैं आप में से किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि होलसेल क्या, आप मुझे बता सकते हैं। होलसेल क्या है? किसी चलती हुई दुकान में जाके अपना काम स्टार्ट करना। जैसे मैं आपको एक अपने इर्द गिर्द की एक और आसान सी मिसाल देती हूँ कि जैसे आप लोग जो फैसलाबाद में डी ग्राउंड वालों से वाकफ हैं कि वहां पे आइसक्रीम की डी ग्राउंड में कोई भी शॉप्स हैं, ठीक है ना। तो शॉप वाले अंदर एक नाम लेके बैठे हुए हैं, शॉप के बाहर किसी ने वैसे ही अपना एक लगा ली है, छपरा टाइप लगा लिया है, तो वो भी शॉप के नाम के साथ अटैच हो गए हैं, ठीक है ना। ऐसे किसी चलते हुए काम के साथ जाके हम अटैच हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं होलसेल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि FBA जो साथ लिखा हुआ है, लिंक आपको दोबारा सेंड कर दिया जाएगा। 8 मिनट है इस लिंक के, हम कोशिश करते हैं कि हम इसी लिंक में कवर कर दें। अच्छा जी, FBA क्या चीज है? FBA स्टैंड्स फॉर फुल। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। जी सर। हाउ मेनी बिजनेस मॉडल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न। अमेज़न अपने कितने बिजनेस मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो PL होता है, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आप देख रहे हैं कि BBL है। BBL मींस ब्रांड बिल्डिंग लॉन्चिंग। इसमें आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, उसे लॉन्च करते हैं। इसमें आप सिंगल ही प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। प्राइवेट लेबल में एक ही प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं और उसी पे सारा जोर लगाते हैं और अपनी सारी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट लगाकर उसको अमेज़न पर अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। ओके, सेकंड आ रहा है MPL है माइक्रो प्राइवेट लेबल। अच्छा, ये माइक्रो प्राइवेट लेबल क्या है कि ये छोटी मार्केट्स हैं अमेज़न की, जो छोटी मार्केट्स हैं लाइक UAE और इटली, इस तरह की जो छोटी मार्केट्स हैं वहां पे जो PL किया जाता है उसे माइक्रो PL कहा जाता है। और ये जो BBL है ये आप करेंगे USA में या UK में, क्योंकि वो मार्केट्स बड़ी हैं, तो वो ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च होगा आपका। और ये जो आप छोटी मार्केट्स में करेंगे छोटी कंट्रीज में, ये आपका MPL होगा।
बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। इसमें आप बल्क क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट्स को लेते हैं और आगे फिर रिटेल में उनको आप जो है ना वो सेल आउट करते हैं और अपनी उसमें अर्निंग करते हैं। ये बिजनेस मॉडल जो है वो ऐसे वर्क करता है। और रैपिड लॉन्च ऐसा है कि आप किसी भी कोई प्रोडक्ट को पकड़ के तो आप एज अ चेक करने के लिए उसको अमेजोन पे सेल करते हैं। अगर उसकी सेल्स अच्छी हों, ठीक हों, तो फिर आप उसको अपने लेबल के साथ लगाकर उस प्रोडक्ट को फिर प्रॉपर तरीके से पीएल में लॉन्च कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वैसे ही किसी प्रोडक्ट को जो कि आपको लग रही हो कि अच्छी सेल देगी लेकर अमेजोन पे जाके उसकी सेल्स को चेक करते हैं। अगर वो सेल्स ठीक है तो देन आप उसको पीएल कर लेते हैं। होलसेल जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बिजनेस मॉडल, जैसा कि मैम आपको बता रही थी कि आप एक चलते हुए बिजनेस में जहाँ पे ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है, कस्टमर ऑलरेडी आ रहा है, उसका सारा डाटा हमें हीलियम फेच करके दे देता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी सेल्स पर मंथ, इतने यूनिट इसके सेल्स हो रहे हैं। तो ठीक है, हीलियम एक टूल है। तो जब हीलियम हमें वो डाटा फेच करके देता है और हमें पता चलता है कि इसकी इतनी पर मंथ सेल्स हैं, इसमें इतने सेलर बैठे हुए हैं और इसे हम डिवाइड करें तो हमारे सेलर को इसका इतना शेयर मिलेगा पर मंथ, तो हम उस चलती हुई दुकान में उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को उसके ब्रांड से परमिशन लेकर वहां पर मीटू करके इसके साथ बैठ जाते हैं। अब चूंकि वहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रही है, ऑलरेडी उस ब्रांड को की वो प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो हमारी भी सेल वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है। हमें कोई एक्स्ट्रा उसके ऊपर एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट और वो पीएल की तरह नहीं करनी पड़ती। और इसमें ये भी कोई अपना रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट लगा लिया तो आप और नहीं कर सकते। होलसेल में आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट करें, अमेजोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे भी अकाउंट देखे हैं कि जिनमें होलसेल की 2000 के राउंड अबाउट प्रोडक्ट्स एक एक अकाउंट पे लगी हुई हैं और उन 2000 प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने 10-10 12-12 वीएज रखे हुए हैं, क्योंकि वो 200-200 प्रोडक्ट या 150-150 प्रोडक्ट एक एक वीए को डिवाइड करके आएंगी और उनका क्या काम होगा कि सिर्फ उनकी इन्वेंट्री को पूरा करना। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री को पूरा करना ही तो असल काम है ना। आपकी इन्वेंट्री नहीं शॉर्ट होनी चाहिए, आपकी कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं जानी चाहिए। जो प्रोडक्ट आपके आउट ऑफ स्टॉक जाएगी उसकी सेल वहां पे बंद हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ये आपको होलसेल जो है वो सारा सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाता है। और क्लाइंट भी इसका इसीलिए ज्यादा है कि इसका क्लाइंट एक प्रोडक्ट नहीं करता। आपने अगर अपने किसी क्लाइंट को अच्छी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम दे दी तो वो आपका क्लाइंट आपके साथ परमानेंट अटैच हो जाता है और वो आपको डिमांड करता है कि आप मुझे इसी तरह की अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेशक डेली दो, बेशक वीकली दो। हमारे अब ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि आप हमें 5 प्रोडक्ट्स डेली दिया करें। एक क्लाइंट कह रहा है कि 5 प्रोडक्ट्स डेली दिया करें। अच्छा, एक क्लाइंट हमारा ऐसा है वो हमें कह रहा है कि हमें हमें अच्छा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा यहाँ ऐड करूँ कि एक प्रोडक्ट का जो कम से कम रेट है वो 10,000 रुपीज है। आप एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और क्लाइंट को देते हैं, तो ये जो आपका स्टार्ट प्रोडक्ट का जो प्राइस होगी वो पाकिस्तानी रुपीज में 10,000 रुपए होती है और $50 की हम करते हैं। 50 से यानी कि रेट स्टार्ट होते हैं। आगे आपकी है कि आप अपनी स्किल्स के मुताबिक उसको कितना ऊपर ले जाते हैं। जो अच्छी प्रोडक्ट है वो आपके $100 में भी चली जाती है, तो $100 मीन्स के 20,000 रुपीज। तो आप देखेंगे अगर आप एक दिन में एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे हमें ऑफर हो रही है कि आप हमें एक दिन में दें, इट्स मीन के 10,000 रुपीज आप बैठे बैठे अर्न कर रहे हैं। स्किल किस में होनी चाहिए, शार्प किस में होना है, हंटिंग में, प्रोडक्ट हंट करने में। ठीक है जी सर। जी, जैसा कि मैम बता रही है ना आपको, अब आप देखें कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से सोर्स कर लेते हैं, चीप सोर्स कर लेते हैं और अमेजोन पर उसकी प्राइस ठीक ठाक है और सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करने के बाद, ईच एंड एवरी एक्सपेंस इंक्लूड करने के बाद एफबीए कैलकुलेटर पर उसका प्रॉफिट मार्जिन कोई $7 से $8 निकल रहा है। ठीक है, और उसकी सेल्स जो आपके हिस्से में आ रही हैं, स्टैट्स बता रहे हैं कि आपके हिस्से में उसकी सेल्स, जो आपका क्लाइंट है उसके हिस्से में उसकी सेल्स फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट आ रहा है। तो ये एक बहुत आला प्रोडक्ट होगी, बहुत शानदार प्रोडक्ट होगी कि आपके क्लाइंट के को 1000 यूनिट सेल का पर मंथ शेयर मिल रहा है और $7 से $8 उस पर नेट प्रॉफिट है। तो आप ये देख लें कि ऐसी प्रोडक्ट आप $100 से भी ऊपर सेल कर सकते हैं जब आप इस तरह की प्रोडक्ट को
को निकाल लेंगे, और इंशाल्लाह आप निकालेंगे, हम आपको बिल्कुल निकालना सिखाएंगे कि कैसे निकलती हैं और कैसे चीप सोर्सिंग की जाती है, कैसे लो से लो प्राइस पर आपने उसको कहाँ से ढूंढना है, किस तरह ढूंढना है और कैसे बाय करना है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जब आप क्लाइंट्स को निकाल के देते हैं तो वो क्लाइंट्स फिर आपकी आपकी जान नहीं छोड़ते, वो परमानेंट ही आपके साथ ना फिक्स हो जाते हैं। पर्सनल अच्छा अच्छा, क्लास ऐसा है कि लिंक एंड होने में ना 1 मिनट रह गया है, तो आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा, तो आपने फास्ट ज्वाइन करना है ज़रा, ठीक है। इसके आगे की स्लाइड फिर हम साथ देख लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप में S&L, S&L मीन है स्मॉल एंड लाइट। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट अमेजोन कहता है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस $7 है या इससे कम है और उसका वेट 12 पाउंड से कम है, तो वो उसको S&L में शामिल करता है। और S&L प्रोडक्ट्स को फिर अमेजोन काफ़ी अपनी फीसिस में रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन आपको अगर आप S&L प्रोडक्ट को लगा लेते हैं तो वो खुद से नहीं देता, बल्कि सेलर सेंटर में आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ती है। और वो रिक्वेस्ट कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे। ये VS को नहीं पता होती, जो काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं पता, वो सिर्फ ये कहते हैं कि S&L प्रोडक्ट हमने कर लिया है तो हमें ऑटोमेटिक वो मिलनी शुरू हो गई रिलैक्सेशन फीसिस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको सेलर सेंटर पे रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, देन आपको S&L की जो रिलैक्सेशन है फीसिस में वो मिलना शुरू हो जाती है और आपके क्लाइंट का एक्सपेंस कम होता है। और असल ये